बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 11 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 का लिंक जो है वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको एक्सरसाइज 11 का जो सवाल समझना हो उसका टाइमलाइन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। तो जो क्वेश्चन आप समझना चाहते हैं डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन को ओपन कर सकते हैं। तो आज हम इस यूनिट 11 को शुरू करें। यूनिट 11 की लास्ट एक्सरसाइज है जो कि रिव्यू एक्सरसाइज है, उसको स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs पर मुश्तमिल है। MCQs जो है वो जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो उस वक़्त इंशाल्लाह आपको करवाए जाएंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सॉल्व करने वाला है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट आ राइट एंगल्ड ट्राइंगल विद मेजर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करनी है। हमने इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, उसने मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए कोई भी आप इसमें से वैल्यू ले सकते हैं। तो हम इसमें 8 सेंटीमीटर जो है वो लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रा करते हैं। लाइन के ऊपर आपने लाइन नहीं लगानी, 8 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रा करेंगे। तो ये 8 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा कर ली है, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे A और इसको नाम देंगे B और इसके नीचे लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने राइट ट्राइंगल बनानी है तो इसका मतलब है कि हमने 90 का एंगल बनाना है। तो 90 का एंगल भी आप अपनी मर्ज़ी से A साइड पे भी बना सकते हैं, B साइड पे भी बना सकते हैं। तो हम B साइड पे बनाएंगे 90 का एंगल। तो 90 का एंगल बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, मुनासिब कंपास को ओपन करना है, ठीक है। और आपने B पॉइंट के ऊपर रखना है और आर्क लगानी है। ये हमने आर्क लगा लिए, ठीक है। थोड़ा सा करीब करते हैं ताकि आपको ये आर्क नज़र आए। ये हमने आर्क लगा लिए। अब आपने कंपास को हिलाना नहीं है, ठीक है। और बनाना है आपने 60 डिग्री का एंगल। यहाँ पे रखेंगे और 60 डिग्री का एंगल, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे 60 के ऊपर रख के। तो ये हम 60 के ऊपर रख रहे हैं, ये और ये हमारे पास बन गया 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब आप कंपास को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फिर दोबारा 60 डिग्री के ऊपर रखना है और एक आर्क लगानी है, ये, ठीक है। फिर आपने 120 डिग्री के ऊपर रखनी है, दूसरी आर्क लगानी है। ये जो आपका एंगल बना है ये 90 डिग्री के, इसको आपने B के साथ मैच कर देना है। ये 90 डिग्री का हमारे पास एंगल बन चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ये 8 सेंटीमीटर की थी, 90 का हमने एंगल बना लिया है। अब हम एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की हम आर्क लगाते हैं। ये कंपास का आगे ये 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हमें दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की हमने कंपास को ओपन किया। कंपास ओपन करने के बाद हमने एक आर्क लगानी है, ये यहाँ पे रखेंगे और ये आर्क लगा देंगे,
ठीक है, और इसको हम मिला देंगे। एक मिनट, ये ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये 6 सेंटीमीटर की हमने इसमें आर्क लगाई है। अब एक हमारी मेजरमेंट रहती है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर के ऊपर आके आप इस तरह आर्क लगाओगे, ठीक है। ये तो जहाँ पे इसने एक दूसरे को कट किया है उसको आपने ए से मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो इसको नाम दे देंगे ए बी और ये सी, और ये आपके पास होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3, ट्रायंगल बनानी है ए बी सी। मेजरमेंट दी गई है 5.3 सेंटीमीटर। ए पे हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है और बी पे हमने 120 डिग्री का एंगल बनाना है, और हमने लोकस ड्रा करने हैं ए और बी से इक्वल डिस्टेंस में हो। तो सबसे पहले ट्रायंगल हम बनाएंगे ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं ए बी, जो कि 5.3 सेंटीमीटर है। 5.3 5.3 लाइन लगाते हैं हम। ये हमारे पास 5.3 की लाइन हमने लगा दी है। बी पे हमने बनाना है 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 120 डिग्री का एंगल हम कंपास से बनाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, मुनासिब कंपास ओपन करनी है, बी के ऊपर रखना है और आपने एक आर्क लगानी है ऐसे। फिर आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ पे रखेंगे। 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब 60 डिग्री के ऊपर कंपास को रखना है और 120 डिग्री का एंगल बनाना है। ये यहाँ पे रखी और ये 120 डिग्री का एंगल हमारे पास बन चुका है, ठीक है। अब साथ ही हम बनाते हैं ए पे 30 डिग्री का एंगल। ए पे 30 डिग्री का एंगल हमने बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपास को मुनासिब ओपन करना है और आपने एक आर्क लगानी है। फिर आपने क्या करना है, इस पे रखना है 60 डिग्री का एंगल बनाना है। 60 डिग्री का एंगल जब बना चुके हैं, अब इसको ऑफ करेंगे। इसको ऑफ करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ऑफ करने के लिए हमें 0 डिग्री के ऊपर रखना है और 60 डिग्री के ऊपर रखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम रजिस्टर को थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो ये देखें 0 डिग्री के ऊपर हम रखने लगे हैं ये, और यहाँ से 60 डिग्री के ऊपर रखा ये हमारे पास एंगल बनना है कौन सा, 30 डिग्री का, ठीक है। अब आपने एक लाइन ड्रा करनी है। लाइन को जितना मर्ज़ी लंबा कर लें, ये 30 डिग्री का ही एंगल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखते हैं और लाइन ड्रा करते हैं। ये हमने लाइन ड्रा की
इधर से हमने 120 डिग्री के एंगल की भी लाइन ड्रा करनी है, तो ये इसके ऊपर रखते हैं और इसकी लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, ये, और इसको थोड़ा सा आपने बड़ा करने ताकि उसको कट कर दी। ये हमारी ट्रायंगल बन चुकी है। अब आप इसको देखें तो हमारी एक ट्रायंगल बन चुकी है जो कि ए बी और सी थी। ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल था और ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल था, ये वाला। ठीक है, अब हमने लोकस ड्रा करने हैं, इक्वल डिस्टेंस हो ए और बी से, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे हो। ए और बी से जब इक्वल डिस्टेंस लेना है, दो पॉइंट्स के दरमियान इक्वल डिस्टेंस के लिए हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बी के ऊपर रखना है और आपसे ज़्यादा ओपन करनी है। ठीक है, 5.3 जो लाइन है इसके आपसे ज़्यादा ओपन करनी है, आर्क लगानी है, एक ऊपर की जानिब और एक नीचे की जानिब। फिर आपने ए पे रखना है, ए पे रख के एक ऊपर की तरफ आर्क लगानी है और एक नीचे की तरफ आर्क लगानी है और इनको आपने मिला देना है। ठीक है, ये, अब इनको हम नाम दे देंगे, एक को नाम देंगे हम एल और दूसरे को नाम दे देंगे एम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 है, मेजरमेंट डी ई दिया गया है 7.3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल डी दिया गया 42 डिग्री और मेजरमेंट ई एफ दिया गया 5.4 सेंटीमीटर। हमने ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ड्रा करेंगे पेंसिल, सबसे पहले हम इसमें ड्रा करेंगे 7.3। ठीक है, लाइन ड्रा करते हैं 7.3, ये यहाँ पे रख लिया, इधर रखते हैं 7.3 लाइन ड्रा करेंगे। ज़ीरो से शुरू करने, ये ज़ीरो से शुरू किया 7.3, ये। अब इसको नाम दे देंगे डी और दूसरे को नाम दे देंगे ई, डी और ई। डी पे हमने 42 डिग्री का एंगल बनाना है। 42 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें डी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। डी क्यों इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये वो एंगल दिया गया है जो 15 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो हम डी इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम ये डी के ऊपर रखेंगे और 42 डिग्री, ये नीचे वाले एंगल आपने लेने हैं, ये 42 डिग्री इधर आपने निशान लगा लेना है। हमने निशान लगा लिया। अब स्केल की मदद से एंगल बना लेते हैं। तो ये हम लाइन ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो एंगल बनना है ये 42 डिग्री का है, 42 डिग्री। अब हमने ई एफ लेना है 5.4 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हमें कंपास चाहिए। कंपास को 5.4 सेंटीमीटर के बराबर खोलना है। ये 5.4 पे मैंने रख लिया और इधर से ज़ीरो के ऊपर रख लिया। अब ई एफ उसने दिया हुआ है तो ई के ऊपर रखें और 5.4 की आर्क ड्रा करेंगे। आर्क आपने ऐसे ड्रा करनी है, ये देखें। आर्क जब हमने ड्रा किया है तो हमें इसमें दो ट्रायंगल जो है वो मिलेंगी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल इसके अंदर बनेंगी। ये अब हम इनको नाम दे देंगे। इसको मैं नाम दूंगा एफ और दूसरे को नाम दूंगा एफ। ठीक है, दोनों को एफ दे दें क्योंकि उसने ट्रायंगल बोली है कि ट्रायंगल बनाएं। ठीक है, तो इसको एफ का नाम दे दें और इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, एफ प्राइम का नाम दे देते हैं।
तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 5.4 सेंटीमीटर। नंबर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर 5 क्वेश्चन करते हैं। नंबर 5, ट्रायंगल एक्स वाई जेड बनानी है। वाई एक्स दिया गया 8 सेंटीमीटर और वाई जेड दिया गया 7 सेंटीमीटर और एक्स जेड दिया गया 6.5 सेंटीमीटर। ड्रा दी लोकस फ्राम एक्स वाई एंड एक्स जेड। एक्स वाई और एक्स जेड के हवाले से हमने लोकस ड्रा करने हैं। तो जब इस फॉर्म में दिए हुए हों, ठीक है, यानी एक्स वाई और एक्स जेड या ए बी और सी बी या बी सी दिए हों, तो इस फॉर्म में जब भी दिया होगा तो आपने उसके लिए क्या बनाना है, एंगल बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो लोकस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रा करते हैं। तो लाइन ड्रा करने लगे हैं 8 सेंटीमीटर। एट सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली। इसको नाम देंगे y और इसको नाम देंगे x। इधर लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। अब हमने वाई जेड लेना है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। उसके लिए स्केल लेना है और 7 के ऊपर कंपास को रखना है और फिर इधर से पेंसिल वाला हिस्सा 0 पे रखना है। ये 7 सेंटीमीटर हमने ओपन कर ली। वाई जेड है, वाई के ऊपर रखेंगे और आप एक आर्क लगाओगे। आर्क थोड़ी बड़ी लगानी है क्योंकि अभी हमने दूसरी आर्क लगानी है, वो हमें नहीं पता किस जगह पे कट करेगी। ठीक है, तो इसकी आर्क थोड़ी बड़ी लगा दे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि दूसरी कहाँ तक आएगी। ठीक है, अब दूसरी जो वो 6.5 है, इसका मतलब है वो यहाँ कहीं पे आएगी। जो फालतू होगी ना उसको हम रेज कर देंगे। अभी थोड़ी सी हम बड़ी लगा लेते हैं। ठीक है, अब हमने एक्स जेड लेना है 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करते हैं। ये 6.5 के ऊपर रखना है और इधर से आपने 0 के ऊपर रखना है ये, और एक्स के ऊपर रखना है और एक आर्क लगानी है ये। ठीक है, ये हमने आर्क लगा लिया है। जो फालतू आर्क है उसको हम रेज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे साथ साथ आराम आराम से करेंगे तो आपकी क्वेश्चन जो है वो आपको इजी लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो है वो मुझे रेजर नहीं मिल रहा तो हम इसी तरह कर लेते हैं। इसको मैच करते हैं जहाँ पे इसने कट किया है ये। ठीक है, फिर इधर से ये। ठीक है, ये वाई जेड जो था 7 सेंटीमीटर था और एक्स जेड जो था वो 6.5 सेंटीमीटर था। अब हमने एक्स वाई और एक्स जेड के क्या करना है, एंगल को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, इसको हम जेड का नाम दे देंगे। ये एक्स वाई और जेड एक्स। ठीक है, यानी इस एंगल को आपने करना है। तो आपने कंपास लेनी है, एक्स के ऊपर रखना है और एक आर्क लगानी है। ये आप इस तरीके से एक आर्क लगा लोगे। फिर आपने क्या करना है, 0 पे रखना है, एक और आर्क लगानी है, फिर इस जगह पे रखना है, दूसरी आर्क लगानी है। तो इस तरीके से ये जो आपको मिला है ये एंगल एक्स का सेंटर है। ठीक है, यानी इसने इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिए। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लोकस पॉइंट होगा। इसको आपने थोड़ा बड़ा कर लेना है ऐसे। ठीक है, तो जहाँ पे इसने कट किए उसको हम नाम दे देंगे एल का। ये
नंबर 5 हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम नंबर 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें बताया गया है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल FGH। एक ट्रायंगल बनानी है। अब उसकी पैमाइश दी गई है, मेजरमेंट FG और मेजरमेंट GH, इन दोनों की जो मेजरमेंट है वो इक्वल है, यानी ये भी 6.4 है और ये भी 6.4 है। और G पे उसने एंगल बता दिया है कि 122 डिग्री बनाने, ठीक है। और उसके साथ वो कहते हैं ए पार्ट में वो कह रहे हैं इक्वल डिस्टेंस फ्राम F एंड G। F और G के वाले से आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने, ठीक है। उसके बाद इक्वल डिस्टेंस फ्राम FG और GH। FG और GH के हवाले से आपने क्या करना है, एंगल को बाइसेक्ट करना है। तीसरे पॉइंट में मार्क द पॉइंट वेयर द टू लोकी इंटरसेक्ट। FG का परपेंडिकुलर और इसका एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे उसको भी हमने पॉइंट आउट करना है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मेजरमेंट FG 6.4 सेंटीमीटर, 6.4, 0 से शुरू किया, 6.4 बना दिया। यहाँ पे लिख लेंगे F और इधर लिख लेंगे G। 6.4 सेंटीमीटर। अब हमने 122 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे D, क्योंकि ये 15 के नंबर पर 122 डिवाइड नहीं होता। तो आप G के ऊपर रखेंगे, ये G के ऊपर हमने रख लिया 122 डिग्री। तो 122 डिग्री आपके पास बनेगा ये हमारे पास 122 डिग्री, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है। ये हमारा 122 डिग्री एंगल बन गया। उसके बाद FG के बाद हमने लेना है GH। 6.4 कंपास को ओपन करना है, स्केल की मदद से ओपन कर लें या इसके ऊपर रख लें, ठीक है। ये 6.4 है, मैंने इसके ऊपर रख के कंपास को ओपन कर लिए। ये अब G के ऊपर रखना है और एक आर्क लगानी है। ये आर्क जहाँ पे कट हुई है इसको F से मिला देना, ठीक है। और इस आर्क को हम नाम दे देंगे H और इसको मिलाते हैं हम F के साथ। ये यहाँ पे हम लिख लेंगे 6.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ए पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ट्रायंगल हमने बना ली है, तो ए पार्ट में उसने बोला है F और G इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। G के ऊपर रखें, आपसे ज़्यादा ओपन करें, एक आर्क ऊपर लगाएं, एक आर्क नीचे लगाएं, फिर F के ऊपर रखें, एक आर्क लगाएं जो इस आर्क को कट करे, नीचे वाली आर्क को भी कट करे। अब ये आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं, एक ये वाला पॉइंट मिला है और एक ये वाला पॉइंट मिला है। इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में मिला दें। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा कर लिए हैं। इसको नाम दे दें L, इसको नाम दे दें M। अब B में हमने क्या करना था, B में हमने FG और GH,
एफ जी और जी एच इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं। तो उसके लिए हमें इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। जी के ऊपर रखें, मुनासिब कंपास ओपन करें, दो जगहों पे इसको कट करें ये। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपास को आप खोल सकते हैं, ये थोड़ा सा ओपन कर लिया, ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया। एक आर्क किधर लगा लेंगे, एक आर्क आप इस साइड पे लगाएंगे, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा हो चुका है ये, ठीक है, ये। अब आपने क्या करना है, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक है, क्योंकि हमने तीसरे पॉइंट पे बताना है कि ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये देखें, ये इस पॉइंट पे दोनों लोकस जो है वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं उसको हम नाम दे देंगे पी। तो यही तीसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट में हमने मार्क दी पॉइंट करना था जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7, 2 हाउसेज क्यू एंड आर 73 मीटर अपार्ट। दो कारें जिनको क्यू और आर से शो किया जाएगा। यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मीटर। उसने स्केल बता दिया है कि 10 मीटर इक्वल लेना है 1 सेंटीमीटर के। तो ये जब 73 मीटर होगा तो इसको फिर 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 7.3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट दी लोकस ऑफ अ पॉइंट पी। पी पॉइंट से आपने क्या करना है, लोकस बनाना है, उसको पी का नाम देंगे। विच मूव सच डैट इट इज़, पहले पार्ट में एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर फ्राम क्यू से 32 मीटर हो उसका फासला, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 3.2 मीटर, 3.2 सेंटीमीटर। और तीसरे सेकंड पार्ट में कहता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर, जिसको हम 4.8 लेंगे। और क्यू और आर लाइंस को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने लेना है 7.3 क्यू आर, ठीक है, 7.3 लाइन लगानी है। तो एक यहाँ पे ताकि कंप्लीट हो जाए, ठीक है, सही शो हो आपको। 7.3 ये इधर 0 से शुरू करना है और इधर 7.3 से ये, ठीक है। ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी है, फिर वैल्यू में फ़र्क आ सकता है। ये 7.3 इसको नाम देंगे हम क्यू और आर, क्यू और आर 7.3 सेंटीमीटर। फिर वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, 32 मीटर फ्राम क्यू से 32 मीटर आपने सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। 3.2 सेंटीमीटर का आपने सर्कल बनाना है। स्केल के मुताबिक 3.2 बनते हैं, वैसे जो उसने दिया हुआ वो 32 मीटर है। 3.2 ये क्यू के ऊपर आके बनाना है। ये क्यू के ऊपर रखा और एक सर्कल ड्रा कर देंगे। ये 3.2 हमारा एक लोकस जो है वो बन चुके, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्राम दी लाइन जॉइनिंग क्यू एंड आर,
एक लाइन ड्रा करनी है Q एंड R को जो टच करती हुई गुजरे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम रखेंगे और एक लाइन ड्रा करते हैं। लाइन हमने ड्रा करनी है और साथ 4.8 मीटर, ठीक है। 4.8 उसकी लेंथ होनी चाहिए। तो पहले हम 4.8 इधर रखते हैं, इधर गया ये यहाँ पे, ये इधर भी लगा ली और इसी तरीके से इधर भी 4.8 दोनों तरफ, ये ठीक है। फिर आगे वो कहता है 4.8 सेंटीमीटर जो है आपने एक और जो है वो लोकस ड्रा करना है, ठीक है। 4.8 ये जो आपने लाइन लगाई है इसके पैरेलल आपने एक और लाइन लगानी है जो कि QR के पैरेलल हो, ठीक है। ये ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे S और इसको नाम दे देंगे T। ये ठीक है। अब इस तरफ भी इसी तरह करना है। ये इसको हम नाम दे देंगे L और M। ये L, ये M। ये अब ये जो उसने 4.8 दिया है इसको आपने यूज़ करना है। 4.8 ये यहाँ पे रखेंगे। 4.8 को ओपन करते हैं, ये ठीक है। या आप इसके मुताबिक इधर आके ऐसे ओपन कर लें, ये ठीक है। ये एक इधर आर्क लगा लें और एक इधर आर्क लगा लें, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी इधर से लगी हुई। तो ये देखें, ये जो हमने आर्क लगाई है, ये आर्क और ये आर्क, इस लोकस को कहीं भी कट नहीं कर ली, ठीक है। तो यही हमने उसको बताना है कि देयर इज़ नो पॉइंट वेयर द टू लोकी इंटरसेक्ट, सो द कंडीशन हैव नो वैलिड ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो बुक में बता रहा है, बुक से रीड करने लगा हूँ। द फील्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ABCD। एक रेक्टेंगल है ABCD विद मेजरमेंट AB 70 मीटर है एंड मेजरमेंट BC जो है वो 60 मीटर है, ठीक है। मेजरमेंट BC 60 मीटर है और उसने बताया कि कंस्ट्रक्ट दी रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाए ABCD यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मीटर। 10 मीटर जो है वो इक्वल लेना है 1 सेंटीमीटर के। फिर हमने और क्या करना है, शो द रीजन इनसाइड द फील्ड, फील्ड के अंदर उस जगह को शो करना है विच इज़ लेस देन 30 मीटर, जो कि 30 मीटर से कम हो, फ्राम सी पॉइंट से 30 मीटर कम हो, एंड फर्दर देन 25 मीटर फ्राम AB, और AB से 25 मीटर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AB ड्रा करते हैं जो कि 70 मीटर है। 70 मीटर को हम ले लेंगे 10 पे डिवाइड करके 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो 7 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा करनी है। तो वो हम ड्रा करते हैं, यहाँ पे रखेंगे 7 सेंटीमीटर। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये 7, इसको नाम दे दिया ए और ये बी। यूँ आज हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अब हमने चूँकि इसमें रेक्टेंगल बनानी है, ए और बी के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। डी के साथ भी बना सकते हैं और आप कंपास के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बी के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये एक आर्क लगाई, इसी तरह ए के ऊपर भी रख के लगा लेते हैं। दोनों तरफ हमने बनाना है ये। अब आपने इस पॉइंट पे रखना है, एक आर्क लगानी है, ये 60 डिग्री का बन जाएगा। फिर एक आर्क रखनी है, आर्क 60 के ऊपर रखना है आपने, ठीक है। और ये 120 डिग्री का बना लेंगे। उसके बाद फिर 60 के ऊपर आके एक और आर्क लगाएंगे सेंटर में, और फिर 120 के ऊपर आके लगाएंगे। तो यूँ हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब दूसरी तरफ बनाना है। 7 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगा ली है। अब हम 6.6 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, यानी आर्क लगानी है। ये 6 सेंटीमीटर की हम ओपन करते हैं, ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने लगानी है क्योंकि ये हमने रेक्टेंगल बनानी है। एक इधर आर्क लगाएंगे और एक यहाँ पे रख के इधर आर्क लगाएंगे। उसके बाद आपने इसको मिला देना है। ये हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा, ये डी पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये 7 सेंटीमीटर था तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये, ठीक है। अब उसने बोला कि 3 सेंटीमीटर जो है वो आपने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर सी से, सी के ऊपर आपने 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करना है। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की इक्वल कंपास ओपन करनी है। ये सी के ऊपर रखेंगे और एक हम सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये देखें हमने एक सर्कल ड्रा कर ली, ये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, 25 मीटर फर्दर देन फ्राम ए बी से 25 मीटर है तो हम 2.5 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करते हैं। ये यहाँ पे 2.5, ये, और ए पे रखनी है, एक आर्क लगानी है, फिर बी पे रखनी है, दूसरी आर्क लगानी है, और आपने इसको मिला देना है, ठीक है। तो ये इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। ये हमने इसको मिला दिया और इसको हम नाम दे देते हैं एल और एम, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है। ये एल और एम का नाम दे दी, ठीक है। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस आया है ये है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी से 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने ये बोला था कि आपने शो द रीजन
इनसाइड द फील्ड, वो रीजन शो करना है जो फील्ड के अंदर हो। तो फील्ड कौन सी है, रेक्टेंगल फील्ड है, तो फील्ड के अंदर रीजन कौन सा है, ये वाला, उसको हम शेडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। ये इसका लास्ट पार्ट था। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, साथ नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर देना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, हमने इस एरिए को अगर करना है ना, शेडिंग करनी है, क्योंकि उसने इन साइड का बोला है, तो ये बाकी आप बेशक ना रेज़ करें। ठीक है, ये बाकी आप रेज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आप इधर आर्क लगा लें जो फील्ड के अंदर आ रही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।